ए बहू, क्या हुआ माँ जी? कुछ चाहिए था क्या आपको? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया है कि नहीं तुझे? हैं? या ऐसे ही भेज दिया यहाँ पे? ससुराल है ये, स्कूल थोड़ी ना है। तेरे को यहाँ पे सारी की सारी चीजें सिखाऊंगी मैं आके। क्या हुआ माँ जी? क्या कर दिया मैंने ऐसा? तेरे से एक कप चाय ढंग से की नहीं बनती है, और क्या करेगी तू? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, और क्या होगा? इस महारानी से एक कप चाय मांगी थी मैंने। इतनी गंदी सी चाय बना के लेके आई है, बेस्वादली सी। सारी चीजों का नुकसान करती रहती है। जैसे चीजें फ्री फंड की आती हैं, अपने बाप के घर से लेके आती है कि सारी सारी चीजें हैं। सारी की सारी चीजें खराब करने में लगी रहती है तू। अरे ढंग से का बना लिया करने एक बार में। माँ जी, आप अपने रूम में चलो, मैं बना के लेके आती हूँ आपके लिए चाय। ना ना बहू, तुझे दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही बनाएगी, ये कब सीखेगी फिर? है छोटी बच्ची है क्या? इसको चाय भी बनानी नहीं आती, खाना भी ढंग से का बनाना नहीं आता। और हाँ, एक बात सुन लेना, छोटी बहू का, मेरा और मेरे छोटे बेटे का खाना थोड़ा चटपटा बना के लेके आना। और तूने आज खाना ढंग से का नहीं बनाया ना, तुझे तो मैं बताऊंगी फिर। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात कहनी है। अरे हाँ हाँ बहू, बोल, क्या बात है? वो क्या है ना माँ जी, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्या करेगी बहू पैसों का? कहाँ जरूरत पड़ेगी तुझे? वो माँ जी, थोड़ी बहुत ना शॉपिंग करनी है मुझे, घर के लिए भी और खुद के लिए भी। घर के लिए? घर के लिए क्या लेके आएगी बहू तू? माँ जी, घर का मतलब मुझे मेरे रूम के लिए शॉपिंग करनी है और खुद के लिए बेडशीट वगैरह, कर्टन और पिल्लो कवर, कुशन और फुट मैट वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत गंदी गंदी सी लगती हैं, तो मैंने सोचा कि इनको सबको चेंज कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। अरे बहू, पैसों की चिंता तू क्यों करती है? मैं अपने बेटे से लेके दे दूँगी तुझे। माँ जी, थोड़ा सा जल्दी लेके देना। हाँ हाँ बहू, एक दो दिन में दे दूँगी तुझे लेके मैं। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। बहू, तू थोड़ा सा जल्दी उठ के नाश्ता नहीं बना सकती क्या है? वो दोनों के दोनों ऐसे भागते भागते नाश्ता करके गए हैं। कहाँ माँ जी, अच्छे से तो नाश्ता किया है दोनों ने। अरे मेरे छोटे वाले बेटे ने कहाँ नाश्ता करा है अच्छे से? तूने आज फिर खाना वैसे ही बना रखा था। अरे उसके लिए थोड़ा सा चटपटा खाना नहीं बना सकती क्या तू? है, जब तेरे को पता ही है उसको थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से बना दिया करना खाना। माँ जी, घर में जो भी चीज़ होगी, जितनी होगी उसी से तो बनाऊंगी मैं। अच्छा, अब तू ये कहना चाहती है कि सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं? हैं? थोड़ी हैं। जब मेरी छोटी वाली बहू बना सकती है इतना अच्छा खाना इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं मसालों से, तो तेरे क्या दिक्कत हो रही है? तेरे को तो बस बहाने चाहिए होते काम ना करने के। इन्हीं सारी चीज़ों से मेरी छोटी वाली बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, तो सारे के सारे उंगली चाटते रह जाते हैं। लेकिन तेरे तो नखरे खत्म नहीं होते। कभी ये खत्म हो गया, कभी वो खत्म हो गया। क्या हुआ माँ जी? क्या होना था बहू, इसके तो वही रोज के नखरे। ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये थोड़ा था और वो थोड़ा था। अरे तू भी तो खाना बनाती है इन्हीं सारी चीजों से, कितना अच्छा खाना बनाती है, और इसके तो कुछ भी बस का नहीं है। हाँ माँ जी, सही कह रहे हो आप। मैं तो दीदी को कितनी बार बोलती हूँ, दीदी आप मसाला ना अच्छे से नहीं पकाते हो, थोड़ा सा देर तक पकाया करो मसाले को, जब तक वो तेल ना छोड़े, तभी तो अच्छा लगता है खाना। दीदी को मैं कितनी बार बताती हूँ हर छोटी छोटी बातें, लेकिन दीदी है कि ध्यान नहीं देती इन चीज़ों के ऊपर, बस अपनी मस्ती में लगी रहती हैं वो तो। देख जरा इसको, तो बात कही नहीं कि भाग गई यहाँ से। जब बात ही नहीं सुननी होती तो जरूरी है कि सारे सारे उल्टे उल्टे काम करने हैं। ढंग से की चीज़ें नहीं बना सकती क्या ये? ना इस पर ढंग से की चीज़ें बनती और ना ये बातें सुन सकती। ये क्या करेगी फिर? अरे बहू, इसने आज इतना बेस्वादला खाना बना रखा है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो एक काम कर बहू, अपन दोनों के लिए ना थोड़ा ढंग से का चटपटा सा खाना बना लेना। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ अपन दोनों के लिए। अब बनाया ना खाना, इतना स्वाद, इसको बोलते हैं खाना। और बड़ी दीदी है, पता ही नहीं कैसा खाना बनाती हैं। ऐसा लगता है ना ही तो तेल डाल रखा है, ना ही मसाले डाल रखे हैं अच्छे से, बस ऐसे ही बेस्वादला सा खाना बना के रख देती हैं। अरे ये तो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो रखी थी नहीं, अब कहाँ से आ गई सारी चीज़ें? माँ जी को अब खिलाती हूँ खाना, अब उनको अच्छा लगेगा। उंगली चाटती रह जाएंगी वो, फिर बोलेंगी ये होता है खाना। माँ जी तो एकदम खुश हो जाएंगी खाना देख के। एक काम करती हूँ, माँ जी का और मेरा खाना दोनों का रूम में ले जाती हूँ खाना, वहीं साथ बैठ के खा लेंगे हम दोनों। छोटी। हाँ दीदी, क्या हुआ?
अभी तक कोई भी चीज़ नहीं रख रखी थी यहाँ पर। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? अरे दीदी, यही तो रखी हुई थी सारी की सारी चीज़ें। आँख खोल कर देखोगी तो सब दिख जाएगा आपको। आप तो पता ही नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। चीज़ों को देखोगी ढूंढोगी तो ही तो मिलेंगी ना। ऐसे ही बेसवाला सा खाना बना देती हो आप तो बस। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। माँ जी को ना बहुत जोर से भूख लग रही है और मुझे भी। छोटी, तूने तो बस 2 जनों के खाने में तड़का लगाया है, बाकी का खाना ऐसे कैसे रखा हुआ है? उसमें भी लगा देती ना तड़का। अरे कहाँ दीदी, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अरे छोटी बहू, कहाँ रह गई? खाना ले आना, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। आई माँ जी, खाना डाल के लेके आ रही हूँ। माँ जी, खा के देखिए कितनी टेस्टी है। आपके बेटे लेके आए हैं। नम 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 नम। अरे बहू, ये तो बहुत ही टेस्टी है। तू भी खाना और मेरे बेटे को भी खिला। नहीं नहीं माँ, मैं तो खा के आया हूँ। मैं तो ये अब दोनों के लिए लेके आया था। देवर जी भी चीज सिर्फ माँ जी और छोटी के लिए लेके आए हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में भाभी है, उनके लिए भी लेके चलता हूँ, वो भी खा लेंगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ, रूम में रखा है, तुम देख लेना। देख देख बहू, मेरा बेटा तेरे लिए क्या क्या लेके आता है खाने के लिए, कभी तेरे लिए गिफ्ट। हाँ हाँ माँ जी, ये लोग तो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कुछ भी चीज़ आती है तो बस ये 3 ही आपस में बांट लेते हैं। इनको ये नहीं लगता कि घर में 2 और हैं, उनको भी पूछ लिया जाए थोड़ा बहुत। अरे ये तो मेरे फेवरेट है, पनीर के पकोड़े बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ देख ले बहू, मेरे बेटे को पता है तुझे क्या पसंद है। हाँ हाँ माँ जी, ये तो आपके भी फेवरेट है ना? अरे तभी तो मैं आप दोनों के लिए लेके आया हूँ। अब तुम देख लो, तुम्हें अगर मैंने इतना चटपटा खिलाया है तो तुम्हें भी अब मुझे चटपटा खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? आज एकदम स्वाद और चटपटा खाना बना के लेके आना। माँ जी भी कुछ नहीं बोल रही है कि तू अपनी भाभी के लिए क्यों नहीं लेके आया? वो भी तो है घर में। मुझे तो मेरे पति ही नहीं समझते, क्या करूं? वो भी कुछ नहीं लेके आते मेरे लिए। बेटा, तूने तो ऑफिस से आते आते बहुत ही लेट कर दिया आज तो। अरे माँ, तुमको तो पता ही है ना, एक तो ऑफिस का काम और ऊपर से इतना ट्रैफिक, बस लेट हो ही जाता है। क्या करूँ मैं अब? ऐसा भी क्या काम होता है बेटा? टाइम से कर कुरा के अपने घर आ जाया कर। हैं? मेरा कितना मन करता है तेरे साथ बैठूं, बात करूं। तू तो आता है, बस खाता है और सो जाता है। अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना जरूरी होता है ना। इतना लेट आता है, फिर इतना लेट खाना खाता है, ये चीज़ सही नहीं है ना। अरे माँ, तुम तो बस ऐसे ही चिंता करती रहती हो। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। हफ्ते में एक दिन मिलता तो है माँ, वही मैं पूरे दिन आपके पास ही तो रहता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, दिन रात आपके पास ही बैठा रहता हूँ। और दिन तो वर्किंग डे होता है ना, फिर कैसे आ जाऊँ माँ? जब तक ऑफिस की छुट्टी नहीं होगी मैं घर कैसे आ सकता हूँ? लेकिन संडे के दिन तो पूरा दिन आपके पास ही रहता हूँ। वो तो मेरा पूरा दिन आपका ही रहता है। हाँ हाँ बेटा, ये बात तो तेरी मैं बिल्कुल ही मानती हूँ। जितना टाइम तू मुझे देता है ना, उतना टाइम तो मेरा छोटे वाला बेटा भी नहीं देता। संडे का पूरा दिन सुबह से लेके रात तक तू मेरे पास ही बैठा रहता है। जी, आज तो संडे है ना, आपकी छुट्टी भी है, मुझे कहीं घुमा लाओ ना। हाँ हाँ, चलेंगे, लेकिन माँ को ना मुझसे कोई ज़रूरी काम था, तो मैं एक बार उनसे ना बात कर लेता हूँ। तुम इतने मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आओ ना। ठीक है, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। बेटा, अरे माँ, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था तुमसे मिलने के लिए। तुम कह रही थी ना तुम्हें कोई ज़रूरी काम है मुझसे। क्या काम था माँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुझसे बस यही पूछने आई थी, तुझे तेरी तनख्वाह मिल गई क्या? वो क्या है ना बेटा, इस बार थोड़ा सा खर्चा ना ज़्यादा हो जाएगा। तू जो अपने लिए पैसे बचा के रखता है ना, आधे पैसे मेरे को देता है और आधे तो इस बार बेटा तू है ना थोड़े से फालतू दे देना मुझे। तुम मुझे 20,000 रुपये दे देना। वो क्या है ना, घर का सारा राशन ख़त्म हो रखा है, वो लेके आना है। और छोटी वाली बहू को भी चाहिए था, उसके भी रूम का थोड़ा बहुत ठीक करना, उसको अपना चादरें चुदरें और ये लेके आने छोटे मोटे आइटम। और थोड़ा बहुत मुझे भी लेके आना मेरे कमरे के लिए बेटा। तो बस थोड़े से ना पैसे इस बार फालतू चाहिएंगे, तो तू ATM से ना थोड़े से पैसे फालतू निकलवा के लेके आ जाना इस बार। हाँ 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 माँ, राशन के पैसों के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा। एक तो ये तो है बेटा जो मेरी सारी की सारी बातें मान जाता है एक बार बोलने से ही। मेरा लाडला बेटा है तू तो। माँ, मैं आपको आज सारे के सारे पैसे दे दूंगा जितने भी आपको चाहिए थे, और आप आराम से शॉपिंग कर लेना, जो भी चीज़ लेके आनी है आपको। हाँ ठीक है बेटा। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं आ जाऊंगी ना,
हाँ हाँ, मैं टाइम से ही आ जाऊंगी। अरे बेटा, अपनी सास से भी बात कर लेती ना एक बार। माँ, तुम ऐसे ही सोच रही हो, मेरी सास थोड़ी ना मेरे को मना करेगी। अरे मेरे भाई की शादी है, वो क्यों मना करेंगी भला? हाँ पता है बेटा, मना तो नहीं करेगी, लेकिन एक बार पूछना भी तो जरूरी है ना। तू एक बार पूछ ले उनसे। चलो ठीक है माँ, आपकी संतुष्टि के लिए मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फ़ोन, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। बहू, तू पैसों के लिए बोल रही थी ना, तुझे कितने पैसे चाहिए थे? माँ जी, मुझे तो 15,000 रुपये चाहिए थे। ले बहू, ये पूरे 20,000 रुपये हैं। अरे माँ जी, मैंने तो आपको बोला था ना, मुझे तो बस 15,000 रुपये ही चाहिए थे, और आप मुझे 20,000 रुपये दे रहे हो। आप तो बहुत ही अच्छे हो माँ जी। अरे बहू, मैंने तुझे बोला तो था, मेरे रूम में भी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करनी है, तो बस इनसे तो मेरे रूम के लिए भी चीज़ें ले आना। अपने रूम के लिए लेके आएगी ना सामान खरीद के, बस मेरे रूम के लिए भी खरीद लेना। हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है। बिल्कुल खरीद के लेके आऊँगी आपके लिए भी सारे सामान। माँ जी, आपका सही है, आप तो आधे पैसे बोल के सारे के सारे पैसे निकलवा लेते हो भैया से। आप तो भैया की सही चूना लगाते हो। अरे बहू, ऐसे तो मत बोल, बेटा है वो मेरा, चूने वाली कौन सी बात होगी। जितने मांगती हो ना उससे आंख बंद करके पकड़ा देता है वो तो मुझे सारे के सारे। हाँ माँ जी, मुझे पता है, जितनी सैलरी मिलती है ना भैया को, उसमें से आप आधी सैलरी छोड़ते हो भैया के पास, और सारी की सारी आप अपने पास ही रखते हो, और वो भी इतनी छोड़ते हो बस अपना वो आना जाने का देख ले, और बाकी आप राशन के नाम पे लेते हो, और बाकी के जो पैसे बचते हैं आप वो खुद अपने खाते में जमा कर लेते हो। मुझे सब पता है। मैं तो ये भी जानती हूँ माँ जी, आप वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे करके अपने छोटे बेटे को देते हो, और बस उन्हीं पैसों से हम लोग कभी कभार शॉपिंग कर लेते हैं जब हमको जरूरत होती है। माँ जी, आप ये काम तो सही करते हो, आपकी वजह से तो हमारी सारी की सारी सैलरी सेव हो जाती है हमारे खाते में। आप तो कभी कभार थोड़े बहुत फालतू पैसे भी लेके और हमारे नाम कर देते हो, हमारे अकाउंट में जमा करवा देते हो वो सारे के सारे पैसे भी। तभी तो आज तक बड़े भैया के पास और दीदी के पास खुद की सेविंग तो है ही नहीं। यहाँ आप हमारी सेविंग करवाते हो और अपना खाता भी खुलवा रखा है, तो आप अपनी भी उसमें डलवाते रहते हो भैया से बोल बोल के, और वो सारे पैसे भी आप हमें ही दे देते हो। कितनी चालाक है माँ जी, कोई अपने सगी बेटी के साथ भी ऐसा करता है। इनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि ये तो इनकी सगी बेटी है ही नहीं। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब मैं क्या तो इनको बोलूं और क्या इनसे पूछूं? छोड़ो इनको, तो इनसे बात करने तो दूर, इनकी शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा मेरा तो। सगी माँ होगी इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है अपने बेटे के साथ। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये अपने बेटे के पास एक पैसा तक नहीं छोड़ रही है, और छोटे वाले बेटे का घर भरे जा रही है हमसे ले लेके, वो भी। अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई की शादी है। अरे क्या हुआ तुम्हें, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? है क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। इस घर में कोई कुछ बोले तो ये सब कुछ होता है क्या? अरे हमारे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है आपको तो कुछ भी नहीं पता। माँ जी आपके साथ क्या क्या कर रही है आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी पड़ी है माँ जी के नाम की। अरे बस भी करो, हर टाइम मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मेरी माँ ने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? है क्यों उसकी बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो तुम 24 घंटे? तुम तो घर पड़वाने के पीछे पड़ी हुई हो। अरे इसमें घर पड़वाने वाली कौन सी बात है? सच्ची बात बताओ तो तुमको लगती है? मैं क्या कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? कभी तो मेरी बातों का भरोसा किया करो। मैं क्यों घर पड़वाऊंगी? मुझे क्या मिलेगा घर पड़वा के? आपकी माँ आपके सामने कितना मीठा मीठा बोलती रहती है, और पीठ के पीछे इतना ही जहर उगलती है वो आपके लिए। मेरी माँ के बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो तब से। खबरदार अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला है तो तुमने। अरे वो मेरी माँ है, कोई सौतेली माँ थोड़ी ना है जो मेरे साथ ऐसा करेगी। और जब उसको ऐसा ही कुछ करना होता, अगर मुझे जहर ही देना होता तो कब का देके मार चुकी होती। इतना बड़ा क्यों करती मुझे पाल पोस के? तुम तो बस यही चाहती हो तुम्हारी बातों में आके मैं अपनी माँ को पता नहीं क्या क्या बोल दूं, है ना? उल्टा सीधा बोलूं मैं जाके उनको। तुम तो बस यही चाहती हो। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मैं अपनी माँ का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाऊंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो?
क्यों आप एक ही बात पर अड़े हुए हो? मैंने तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप माँ जी को उल्टा सीधा जाके बोलो। कम से कम आप मेरी बात का भरोसा तो करो। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जब आपको सारे के सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जब तो आप 24 घंटे बस यही बोलते रहते हो, मेरी माँ अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है। आप मेरी बात तो मानो ना एक बार। तुम तो 24 घंटे बस यही चाहती रहती हो, है ना, कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं उन्हें, जाके उल्टा सीधा लड़ाई झगड़े करूं उनके साथ, जब भी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोला है तो। मैं भी ना बिल्कुल ही आज कुछ ज़्यादा ही डांट दिया मैंने उसको। तभी तो ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो गई आज, तो सोचा घर ही निकल जाता हूँ। बाद में याद आया उसके पास फ़ोन करता हूँ, वो अपने भाई की शादी में जाएगी ना, तो साड़ी वगैरह दिला देता हूँ उसको। लेकिन मुझे पता था कि वो फ़ोन उठाएगी नहीं, तभी उसके लिए साड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। सरप्राइज़ देता हूँ उसको यहाँ से साड़ी ले जाके। संध्या, ओ संध्या, इधर आना एक बार। क्या है? क्यों बुला रहे थे मुझे? अरे तुम कब तक नाराज रहोगी, मान भी जाओ। देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मुझे नहीं देखना बिल्कुल भी, क्या लेके आए हो तुम क्या नहीं। अरे कहाँ तुम सुबह की बातों को लेके बैठी हुई हो, छोड़ो ना उन बातों को। देखो तो सही, तुम्हारे भाई की शादी है ना, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया हूँ। वो भी देखो कितनी सुंदर सुंदर है, एक बार देखो तो सही, तुमको पसंद आएंगी। कितनी अच्छी अच्छी लेके आया हूँ मैं साड़ियाँ तुम्हारे लिए। कैसी लगी साड़ियाँ तुमको, पसंद आई कि नहीं आई? हाँ। ठीक है फिर तो तुमको जो जो साड़ियाँ पसंद है ना, तुम वो छाट लो। हाँ, मुझे 2-3 साड़ी तो पसंद है इनमें से। तुम अपने लिए छाट लो, मैं माँ को बुला के लेके आता हूँ। उनको जो साड़ियाँ पसंद होंगी ना, वो भी छाट लेंगे अपने लिए। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये भी कोई बात हुई क्या? तुम अपने लिए छाट लो पहले। इनमें से 2-3 साड़ियाँ तो कितनी अच्छी हैं, सही जचेंगी मेरे ऊपर, और ये तो सही शादी के लायक है। अपने भाई की शादी में पहनूंगी मैं इनको। अरे बेटा, तू कहाँ खींचता हुआ लेके आ रहा है मुझे? माँ देखो, मैं कितनी सारी साड़ियाँ लेके आया हूँ, तुम भी पसंद कर लो ना अपने लिए। तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, तुम ले लो वो। अरे बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ हाँ माँ, तो ले लो ना, तुम्हें जो भी पसंद आ रही है तुम ले लो। ना 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 बेटा, मैं इतनी उम्र में ऐसी वाली साड़ियाँ कहाँ पहनूंगी। मैं तो ये कह रही थी, छोटी वाली बहू के पास है ना साड़ी नहीं है ऐसी वाली, तो मैं एक साड़ी उसके लिए ले लूँ क्या इनमें से? कितनी चालाक औरत है मेरा पति। वैसे लेके तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन ले आया, चलो ठीक है, माँ है, खुद की पसंद कर लेना। खुद की पसंद करने की बजाय अपनी बहू के लिए, छोटी वाली बहू के लिए पसंद कर रही है। बड़ी चालाक औरत है भाई ये मेरा पति, पता ही नहीं कब सुधरेगा। माँ तुम उसके लिए क्यों ले रही हो साड़ी? तुम अपने लिए भी पसंद कर लो ना, इनमें से होंगी ना जो तुम्हें पसंद आ जाएगी अपने लिए। हाँ हाँ बेटा, मुझे है ना 2 साड़ियाँ पसंद आई हैं, एक उसके लिए और एक मेरे लिए। मैं वो ले लूँ क्या? अरे माँ क्या बात कर रही हो तुम, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम्हें यहाँ पर और मैं लेके क्यों आया हूँ? पसंद करवाने के लिए तो लेके आया हूँ ना साड़ी। जो भी तुमको पसंद आ रही है तुम वो ले लो। ठीक है बेटा, क्या जरूरत थी माँ जी को यहाँ पर बुला के लेके आने की? हैं, तुम तो मेरे लिए लेके आए थे ना सरप्राइज ये साड़ियाँ। इससे अच्छा होता कि तुम मेरे लिए साड़ियाँ लेके ही नहीं आते। मेरे पास जो रखी हुई थी मैं तो उन्हीं से काम चला लेती अपनी शादी में। तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आता है, वो तो कभी नहीं लेके आता मेरे लिए कुछ भी, और ना ही मुझे कभी बोलता, और ना ही तुम्हारी माँ बोलती कभी मुझे कि आजा बड़ी बहू तू भी छाट ले या तू भी कुछ खा ले। मेरी भी तो सास लगती है वो, घर में कुछ भी चीज आती है, चाहे वो तुम लेके आओ चाहे कोई और लेके आए, लेकिन उसको, तुम्हारी माँ को तो सबसे पहले छोटी वाली बहू याद आती है। मैं तो कहीं आस पास ही नजर नहीं आती उनको। उनके लिए तो दोनों बहू एक जैसी होंगी ना, उनको भी समान रखना चाहिए ना बहुओं को, लेकिन वो तो कभी नहीं रखती एक समान हम दोनों को। बस उन्हें तो 24 घंटे छोटी वाली बहू दिखाई देती रहती है। घर में क्या क्या चीजें आती हैं, कभी खाने की, कभी ओढ़ने पहनने की, कोई तो मुझे याद नहीं करता किसी भी चीज के लिए। है, तुम कभी चीज लेके नहीं आते हो, और कभी भूल भुलाए लेके भी आगे चीज तो उसमें भी बंटवारे हो जाते हैं तुम्हारे। तो पहले सारे घर वाले छाटेंगे और छोटी हुई चीजें फिर मैं रखूँ, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी मेरे लिए कोई भी चीज लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लेके आना है ना तो अपने घर वालों के लिए ले आया करो और उन्हें छटवा दिया करो। तुम्हारी आंखों पे तो 24 घंटे पट्टी बंधी रहती है। इस घर में क्या चल रहा है क्या हो रहा है तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है चीजों से। ये साड़ियाँ जो लेके आए थे मेरे लिए, चुपचाप से मुझे दिखा नहीं सकते थे क्या? है, क्या जरूरत थी अपनी माँ को बुला के लेके आने की? और लेके भी आई तो अपनी बहू के लिए भी छटवा ली उन्होंने। चुप कर जाओ तुम, तुम्हारा बहुत ही हो गया। तब से देखे जा रहा हूँ, बोले जा रही है बोले जा रही है, चुप होने का क्या लेगी तू? हर बात में बस घर तोड़वाने वाली बातें करती रहती है। और कोई बातें तेरे को आती भी है कि नहीं आती हैं? तुम मेरी माँ से इतना चिढ़ती क्यों हो? क्या दिक्कत है तुमको मेरी माँ से? है,
मुझे नहीं लगता तुम घर को जोड़ के चलने वाली हो। 24 घंटे बातें बस तोड़ने वाली करती रहती हो तुम तो। हाँ, तुमको बस मेरी बातें दिखाई देती हैं, अपने घर वालों की बातें कहाँ दिखाई देती है तुमको? मैं दिखती हूँ बस तुमको तोड़ने वाली। तुम्हारी माँ तो है ना जोड़ने वाली, है ना, बड़ी जोड़ के चलती है दोनों बहुओं को। वो घर में क्या होता है क्या नहीं कुछ नहीं पता तुमको। सुबह पहले निकल के जाते हो, रात को आके खा पी के सो जाते हो। तुम्हें क्या पता पूरे दिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ घर में। घर को जोड़ने वाली जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? घर में और भी तो रहते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या घर को जोड़ के चलने में? वो लोग कितना जोड़ के चलते हैं घर को। और देवर पता नहीं क्या क्या घर में चीजें लेके आता रहता है, कानों कान खबर भी नहीं लगने देता वो किसी को क्या लेके आया क्या नहीं। और तुम छोटी सी कोई चीज लेके आते नहीं हो, पूरे घर में ढिंढोरा पीट देते हो। तुमने तो पूरा लड़ने का मूड कर रखा है ना, पूरे लड़ने के मूड में आ रखी हो तुम तो। तुमको तो बस 24 घंटे मैं ही दिखाई देती हूँ, है ना, चाहे गलती किसी की भी हो। अभी भी बोल दिया ना कि लड़ने के मूड में मैं ही हूँ। पूरी बात का तुमको पता है नहीं, तुम्हारे हाथ में पूरी सैलरी आई नहीं कि माँ जी सेकंड में उड़वा देती है। और कभी देखा है तुमने देवर जी की सैलरी आती है, कभी कोई भी छोटी से छोटी चीज लेके आई है कभी घर में? वो है माँ जी उनकी सारी की सारी सैलरी सेव करवाती है, उनके अकाउंट में है। और तुम्हारे नाम पे क्या है देखा है तुमने कभी? तुम्हारे खाते में कौन से तुम्हारे पैसे जमा कर रखे हैं? तुमने कभी इन बातों को नोटिस किया है क्या? बताओ जरा, तुम्हारे नाम पे या मेरे नाम पे कहाँ तुमने सेविंग कर रखी है? मैंने उन दोनों की बातें सुनी है जब भी मैं तुमको बता रही हूँ। अरे बस भी करो अब, 24 घंटे बस जलन की बदबू आती रहती है तुम में से। कभी माँ से जलती रहती हो, कभी छोटी से जलती रहती हो। क्या है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए लेके आया था साड़ियाँ। मुझे क्या पता था इन साड़ियों को लेकर तुम इतना सुना दोगी, इतना बवाल मचा दोगी घर में। क्या करूं मैं इनका? मेरी एक भी बात नहीं सुनते। क्यों नहीं समझते ये कि इस घर में क्या चल रहा है? इनको दिखाई क्यों नहीं देता कुछ भी? माँ जी इनके साथ क्या खेल खेल रही हैं? इनको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। घर में सारे के सारे पैसे मेरे पति के लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं भीख मंगों की तरह इनसे पैसे मांगती रहती हूँ। घर में कुछ भी छोटी मोटी चीजें आती हैं सब मेरे पति की मेहनत की कमाई की आती हैं। लेकिन माँ जी कभी भी नहीं पूछती मुझसे कि तू बहू तुझे तो किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। बस 24 घंटे छोटी बहू के पीछे पड़ी रहती हैं, उनके खाते भरने में लगी हुई हैं। इनको तो माँ जी को लेके, अपने परिवार को लेके कितना विश्वास है, बिल्कुल ही अंधभक्त हो रखे हैं ये तो। इनके कानों में मेरी आवाज क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं सुनाई देता इनको? अब ये शाम को घर आएंगे तभी इनसे बात करूंगी। इनको या तो मेरी बात माननी पड़ेगी या तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। रहें अपने माँ और भाई के साथ ये जैसे इनको रहना है। अरे तुम अभी भी गुस्से में ही हो? कब तक उन बातों को लेके बैठी रहोगी? अब तो नॉर्मल हो जाओ। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, मैं हो जाऊंगी नॉर्मल, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात मानूं तुम्हारी? गया था तब भी तुम्हारी यही बातें चल रही थी, और अब आया हूँ तब भी तुम्हारी यही बातें चल रही हैं। मेरी माँ और भाई को लेके कुछ बोलोगी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला तुम्हारी एक भी बात। आप प्लीज समझते क्यों नहीं हो? आप बस एक बार मेरे कहने से मेरी बात तो मानिए ना। मैं आपको जो बोल रही हूँ एक बार करके तो देखिए प्लीज। आप एक बार, अगर ये बातें मेरी गलत निकली, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही रहूँगी। कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं। आप प्लीज़ पहली और आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आइंदा फिर मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी आपको, एक शिकायत का मौका तक नहीं दूंगी मैं आपको। क्या पता आप अगर मेरी बात मान जाओ और जो मैं सोच रही हूँ अगर वो हो गया तो घर में शांति हो जाएगी ना। ये जो रोज के कलेश होते हैं ये तो होने बंद हो जाएंगे ना। आप मेरी बात मान लो एक बार। ठीक है ना, इसकी एक बार बात मान ही लेता हूँ, क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। और वैसे भी ये रोज़ रोज़ के कलेश और ये रोज़ रोज़ की बातें मेरे से तो अब सहन बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इससे अच्छा है इसकी एक बार बात मान लेता हूँ। अगर ये गलत निकली तो कम से कम घर में शांति तो रहेगी। कभी मेरे माँ और मेरे भाई के बारे में कुछ बोले तो नहीं कि मुझसे कि ये कर दो या वो कर दो। चलो इसकी बात ही मान के देख लेता हूँ एक बार क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, बोलो तुम क्या कह रही थी? देखिए जी, जो मैं आपको बोलूँगी आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ऐसा? आप है ना अपने ऑफिस से 1 या 1.5 महीने की छुट्टी ले लो। ठीक है, बकवास कर रही हो तुम? छुट्टी ले लूँ? किस लिए ले लूँ छुट्टी अपने ऑफिस से? इतने दिनों की छुट्टी लेके मैं करूँगा क्या? आपकी इतनी दिनों की छुट्टियों से अगर घर में शांति आ रही है तो क्या दिक्कत है? मैं कौन सा बोल रही हूँ कि आप साल भर के लिए घर बैठ जाओ। 1 या 1.5 महीने की छुट्टियों के लिए तो बोल रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? मैडम ये बाइक पे से गिर गया, बाइक चला रहा था, चक्कर आ गए इसको। अरे बहू, कहाँ है तू?
अरे बेटा ये कैसे हो गया? कैसे गिर गया तू बाइक पे से? जब भी मैं तेरे को बोलती हूँ ना अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता तू। पता नहीं माँ, कैसे एकदम आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मेरे को चक्कर आ गई और गिर गया मैं। ये तो शुक्र है माँ कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बच गया मैं भगवान की दया से। हे भगवान, मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? सारा का सारा जिम्मेदारी मेरे छोटे वाले बेटे के ऊपर आ जाएगी। ये तो बिस्तरों में आके पड़ गया। अब मेरे बेटे की हालत खराब हो जाएगी कमा कमा के। कैसे करेगा बेचारा मेरा छोटा बेटा? मेरा छोटा बेटा बेचारा दुखी हो जाएगा। माँ क्या हुआ तुमको? इतनी उदास और इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? क्या करूं बेटा, उदास और चिंता में ना बैठूं तो पूरा 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है तेरे भाई को बिस्तर पे पड़े हुए। हिलडुल कुछ भी नहीं रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। चिंता ना करूं तो और क्या करूं मैं? और आज तो ये बोल रहा था वो कि उसकी नौकरी चली गई है और कह रहा था कि डॉक्टर का फ़ोन आया है कि अभी तू जल्दी से उठ नहीं पाएगा बिस्तर पे से, तुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। पता ही नहीं बेटा उसे कितना टाइम लग जाएगा, और क्या पता टाइम क्या, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे बिस्तर में से उठने में। हम क्या करेंगे अब? और तेरा भाई तो ये भी कह रहा था कि इतने लंबे टाइम तक छुट्टियां कोई नहीं देता ऑफिस में, उन्होंने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है। माँ तुम ये सब क्या बोल रही हो? क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ कहाँ हो तुम? एक बार आना मेरे पास। अब तो मुझे इसकी आवाज से भी चिढ़ होती है। घर में फ्री फंड का पड़ा हुआ है, बिस्तरों के ऊपर ऐसे ही तोड़ी जा रहा है रोटियां फ्री फंड की, और बस पड़ा पड़ा आवाज देता रहता है, माँ इधर आना, माँ इधर आना। कुछ करना धरना तो है नहीं इसको, पड़ गया बिस्तरों में आके। सही कह रही हो माँ, वो तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, और इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे निभाऊंगा? मेरी भी तो लाइफ है माँ, है मेरी भी तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। मैं अब कैसे करूँगा ये सारी चीज़ें? वही तो ना बेटा, मैं तो यही तो सोच सोच के मुझे इतना गुस्सा आता है। और ऊपर से ये बोल रहा है पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितने महीने लग जाएंगे। ये तो ऐसे ही बिस्तरों में पड़ा रहेगा, पूरे टाइम बिस्तरों के ऊपर पड़ा रहता है, बोझ कहीं का। करना ना धरना, फ्री फंड का अनाज तोड़े जा रहा है तब से। संध्या मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, खाना ला दो ना मुझे। और मैं माँ को कब से आवाज़ दे रहा हूँ, माँ को सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम जरा माँ को भी बोल के लेके आना। देख देख जरा इसको नवाबजा, देखो बेड पे पड़ा पड़ा ऑर्डर दिए जा रहा है। मैं तो नहीं जा रही इसके बुलाने से। बड़ा आया माँ का हेज करने वाला, हाँ बुलाता रहे, मैं तो नहीं जाने वाली इसके पास। माँ जी आपके बेटे आपको बुला रहे हैं कब से, और माँ जी इनकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, वो भी लेके आनी है। बहू तू तो ऐसे आके ऑर्डर दे रही है मुझे, ऐसे बोल रही है जैसे मैं ही कमा रही हूँ, और दवाइयाँ खत्म हो गई तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी ना कमाने जा रही हूँ बाहर, जब मैं लाके दूंगी तुमको दवाइयाँ। क्यों माँ जी, जब ये नौकरी करते थे तो आप उनसे कैसे पैसे ले लेते थे? कैसे वो आपको पैसे देते थे? कितने एक्स्ट्रा पैसे देते थे वो आपको? कुछ तो पैसे होंगे ना आपके पास इतने तो कि इनकी दवाइयाँ आ सके। प्लीज़ माँ जी उन पैसों से इनकी दवाइयाँ ला दो ना, इनकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, कुछ तो हालत में सुधार होगा इनके। अगर आपको मार्केट जाने में दिक्कत हो रही है तो आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं ले आऊँगी इनके लिए दवाइयाँ। पहली बात तो तू होती कौन उन पैसों का हिसाब मांगने वाली है? और तेरा पति कौन सा पैसे कमा रहा है? कौन सी नौकरी पे जा रहा है वो? कैसे पैसे मांग रही है तू? नहीं है मेरे पास पैसे, और कहाँ से लाके दूं मैं दवाइयाँ? तो माँ जी मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे? मुझे क्या पता तू कहाँ से लेके आएगी पैसे, मुझे नहीं पता। देवर जी आप ही दे दीजिए ना कुछ पैसे दवाइयों के लिए, आपके भैया की दवाई ले आऊंगी मैं। भाभी मेरी कौन सी इतनी तनख्वाह है? मेरी तनख्वाह थोड़ी आती है, भैया जितनी तनख्वाह थोड़ी ना है मेरी कि घर खर्च के लिए भी पैसे दे दूं और उनको दवाइयों के लिए भी पैसे दे दूं। इतनी थोड़ी ना तनख्वाह आती है मेरी। और वैसे भी भैया को बिस्तर पर पड़े हुए कितना टाइम हो चुका है, और तब से घर खर्च मैं ही चला रहा हूँ, और कौन चला रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है भाभी। माँ मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम आती क्यों नहीं हो मेरे पास? क्या है तुम्हारा, दिन भर आवाज देते रहते हो, बस यही काम है क्या मुझे? है घर में 100 काम होते हैं, वो काम छोड़ के बस तुम्हारे पास ही आके बैठ जाऊं? तुम्हारे पास आके बैठने थोड़ी ना काम चलेगा। और वैसे भी तेरी पत्नी कर तो रही है तेरी सेवा, वही तो बैठती है तेरे पास आके, और क्या चाहिए तुझे? फ्री कर रखा है तूने तो उसको बिल्कुल ही, घर में पड़े पड़े फ्री की रोटियां खा रहा है तू और तेरी पत्नी। वो कौन सा काम करती है, बड़ी तेरे पीछे पीछे घूमती रहती है फ्री होके। मैं और मेरी छोटी वाली बहू लगी रहती है पूरे दिन काम में, ना तो खुद को कुछ काम है ना ही खुद की पत्नी को कुछ काम है। हम तीनों बेचारे दुखी हो रखे हैं, मेरा छोटे वाला बेटा और छोटी बहू बेचारे कितने दुखी हो रखे हैं तब से, खुद बिस्तरों में पड़ा पड़ा रोटी तोड़े जा रहे हैं, बेकार कहीं का। माँ
माँ इतनी कैसे बदल सकती हैं? अब तक तो इतने प्यार से रहती थी मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है जो संध्या कह रही थी अब तक, वो सारी की सारी बातें सही हैं। अब तो ऐसा लगता है कि माँ मुझे बस इस्तेमाल कर रही थी, मुझे बस पैसों की मशीन समझ रही थी। और इनके चक्करों में मैंने कभी भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, मैंने कभी भी अपनी पत्नी की बातें नहीं मानी, ना ही सुनी। इनके चक्करों में मेरे पास 1 रुपये की भी सेविंग नहीं है। मैंने ना ही तो अपने नाम पे और ना ही अपनी पत्नी के नाम पे 1 रुपये की भी सेविंग नहीं कर रखी। मैं जो भी पैसे लेके आता था सब कुछ बस माँ को ही दे देता था। ये तो मैं अभी नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अगर असलियत में मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया होता, मेरे साथ अगर हादसा हो गया होता, तो ये लोग तो मेरे साथ ऐसा ही करते। माँ जी, इन्होंने तो खाना खा लिया है, आपके लिए भी खाना लगा दूँ क्या मैं? अरे नहीं नहीं बहू, तू तो इसके पास ही बैठी रहे, इसका ध्यान रख आराम से। मुझे छोटी वाली बहू दे देगी खाना डाल के, तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ जी। अरे ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? अभी तक तो रसोई में कुछ भी नहीं था। इतनी सारी सब्जियाँ, ये दाल में तड़का लगा रही, वो भी घी में, रायता, सलाद, सारा प्रॉपर खाना कर रही है ये तो। मैं जब खाना लेके गई तब तो कुछ भी नहीं था, और वो भी ये खाना बस 3 जनों के लिए बना रही है। ये घर में चल क्या रहा है? जब मैं किचन में जाती हूँ तो कुछ भी नहीं होता है घर में, और ये तीनों आराम से बैठ के कितने अच्छे से खाना खाते हैं, और हम दोनों बस दाल चावल। कितने दिन हो गए सब कुछ यही चल रहा है। जब भी मैं देवर को बोलती हूँ सब्जी लाने के लिए, आधी किलो या पाया सब्जी लेके आते हैं बस। और माँ जी भी बस यही करती हैं, थोड़ी सी सब्जी किचन में रखती हैं और बाकी सारी सब्जियाँ उठा के साइड में रख देती हैं। बोलती हैं बस यही सब्जी बनानी है। अगर कुछ बोलूँ तो बस सीधा यही बोलती हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे छोटे बेटे के ऊपर आ रखी है, बेचारा वो कैसे करेगा। अरे अब तक ये भी तो कर रहे थे, यही तो कर रहे थे पूरे घर का, एक ही तनख्वाह में सारा घर चल रहा था। अगर देवर जी कुछ कर देंगे थोड़े टाइम के लिए तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन माँ जी को तो बस हमेशा वही दिखाई देते हैं, उनके पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, वो नहीं दुखी होने चाहिए। अब तो मुझे संध्या की बातों पे यकीन होने लगा है कि संध्या सही कह रही थी, मेरी माँ बस मेरा इस्तेमाल ही कर रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? मैं तो आपसे बस यही पूछने आई थी, फिर मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही चली गई। मैं कुछ ला के दूँ क्या आपको? नहीं संध्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तो पूरे दिन बाहर रहता था, बस शाम को आता, माँ के पास बैठता था, तो माँ की ऐसी मीठी मीठी बातों में आके तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था। मुझे बस सारी की सारी माँ की बात ही सही लगती थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। मुझे माफ़ करना संध्या, लेकिन अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? आप अब एक काम करो, बिना लड़ाई झगड़े करे, बिल्कुल शांति से इसी हालत में ही अपने घर वालों को बोलो कि बंटवारा कर दो घर का, अलग अलग कर दो हमें। अगर आपने बिना कुछ करे अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गए ना, ये फिर आपको दोबारा से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के दोबारा से तुमको बहला लेंगे, और ये अलग नहीं होने देंगे। और ये फिर दोबारा से हमारा फ़ायदा उठाएंगे, आपका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देंगे ये दोबारा से। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लोग आपका फ़ायदा उठाएं दोबारा से। लेकिन संध्या, इतनी जल्दी घर का बंटवारा, मुझे नहीं लगता कि माँ इतनी जल्दी तैयार होगी घर के बंटवारे के लिए। कहीं हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं, आप एक बार माँ से बात तो करके देखो ना। ठीक है संध्या, मैं माँ से बात करता हूँ, तुम उनको बुला लाओ। माँ जी, आपके बेटे बुला रहे हैं आपको। हाँ बहू, चल तू, आ रही हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, तू मुझे बुला रहा था क्या? हाँ माँ, मैं ही बुला रहा था आपको। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के ऊपर ना बहुत काफ़ी जिम्मेदारी होगी हमारी, छोटे के ऊपर, आपके ऊपर। तो आप एक काम करो ना, घर का बंटवारा कर दो, हमें अलग कर दो आप। ठीक है बेटा, अगर तेरी मन की यही इच्छा है ना, तो मैं छोटे को बुला के तुम दोनों का बंटवारा कर ही देती हूँ आज। ठीक है माँ। क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो आप? मैंने नहीं सोचा था कि घर का बंटवारा इतनी जल्दी हो जाएगा, और जैसे ही मैंने माँ को बोला, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, एक बार में मान गई वो घर के बंटवारे के लिए। माँ ने तो 1 मिनट में हाँ कर दी सारी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों का बंटवारा कर दिया माँ ने। जिसे मैं जी जान से प्यार करता था, उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। एक पल में ही मुझे जुदा कर दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी हालत कैसी है, मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे क्या होगा, मेरी तनख्वाह भी नहीं आती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, और झटझनी से मान गई वो तो घर का बंटवारा करने के लिए। आपको बंटवारे का इतना दुख हो रहा है, लेकिन उन लोगों को, माँ जी को और आपके भाई को और छोटी को बिल्कुल भी दुख नहीं है किसी भी बात का। वो लोग तो बल्कि खुश हैं। अरे बहू,
आज तो मेरी पसंद का खाना बनाना। हाँ हाँ माँ जी, आपकी पसंद का क्या, आपके बेटे की पसंद का भी खाना बनाऊंगी मैं। बहुला, मुझे थोड़ा बहुत काम बता देना, तू कब तक लगी रहेगी किचन में काम करने में, दुखी हो जाएगी बेटा। माँ जी को और छोटी को बंटवारे का जरा सा भी दुख नहीं है। कितनी अच्छे से खाना बना बना के खा रही है, इतना अच्छा पार्टी सी कर रही है वो तो। और ये कितने दुखी हो रहे हैं बंटवारे का सुन के। अरे माँ, कल का खाना कितना स्वाद था, मज़ा आ गया खाना खा के। बेटा मजा तो आएगा खाना खा के, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया था खाना कल। अरे बेटा। क्या हुआ माँ? अरे बेटा तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने पैरों पे खड़ा है, कुछ भी नहीं हो रखा तुझे तो। ये सब क्या था फिर? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रखा। ये तो मैंने संध्या के कहने पर नाटक करा था, ताकि मैं आप लोगों की असलियत देख सकूं, और आप लोगों की असलियत भी मेरे सामने आ गई अब तो। ये तो मेरा नाटक था माँ, अगर असलियत में मुझे कुछ हो जाता तो आप लोग तो मेरे साथ यही करते ना। आप लोगों का जो व्यवहार था ना माँ, वो बिल्कुल भी असहनीय था मेरे लिए। मुझ पर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिन्हें मैं दिल जान से चाहता हूँ, जिन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ, अपना मानता हूँ, वो लोग ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये अच्छा रहा ना माँ, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों की असलियत सही टाइम पे मेरे सामने आ गई। मेरी सारी की सारी चाल धरी की धरी रह गई। ये क्या कर डाला मैंने? अब तो ये बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद हो क्या जाएगा, आज़ादी हो गया बिल्कुल ही। अब नहीं मानने वाला ये एक भी बात हमारी। ये क्या कर डाला मैंने अब। गए हम तो काम से।